दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में कैसा परिणाम देंगे। देखिए, जैसे ही हमको यह समझ आ जाए कि सूर्यदेव क्या है और कुंडली का अष्टम भाव क्या है, और जैसे ही हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो फलादेश स्वयं हमारे आंख के सामने आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि सूर्यदेव क्या है, फिर हम यह देखेंगे कि कुंडली का अष्टम भाव क्या है। सूर्यदेव पिता के कारक है, सूर्यदेव अस्थि के कारक है, सूर्यदेव नेत्र ज्योति के कारक है, सूर्यदेव भाग्य के कारक है, सूर्यदेव अग्नि तत्व के कारक है, सूर्यदेव भरोसे के कारक है, सूर्यदेव स्टेबिलिटी के कारक है। इन सब चीजों का कारकत्व है सूर्यदेव के पास। सूर्यदेव प्रकाश के कारक है, सूर्यदेव नेत्र ज्योति के कारक है, सूर्यदेव हमारे हेड के हिस्से को दिखाते हैं, सूर्यदेव कॉमन सेंस के कारक हैं, सूर्यदेव गुड मैनेजमेंट के कारक हैं। इन सब चीजों का कारकत्व है सूर्यदेव के पास। कुंडली का अष्टम भाव, अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है कष्ट का भाव, अष्टम भाव है अनएक्सपेक्टेड लॉस, अष्टम भाव है अनएक्सपेक्टेड मनी। अनएक्सपेक्टेड मनी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। पिताजी के मृत्यु के कारण जमीन जायदाद का मिलना, एक तरफ लॉस हुआ तब आपको प्रॉफिट हो रहा है। किसी की बड़ी इंश्योरेंस मनी का मिलना, जब किसी घर के एक व्यक्ति की डेथ होती है तब हमें इंश्योरेंस का मनी मिलता है, इसलिए मैं अनएक्सपेक्टेड गेन की बात कर रहा हूं। लॉस भी अनएक्सपेक्टेड होता है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा वह दिखाता है रीबर्थ को, पुनर्जन्म को, वह दिखाता है योगाभ्यास को। अष्टम भाव दिखाता है कुंडली जागरण को, अष्टम भाव दिखाता है जमीन के अंदर की चीजों को। इन सब चीजों को अष्टम भाव दिखाता है। अष्टम भाव दिखाता है समुद्री यात्राओं को। इन सब चीजों का कारकत्व है कुंडली के अष्टम भाव के पास। अब सूर्यदेव जब अष्टम भाव में आकर बैठेंगे तो कैसा परिणाम देंगे? आज हर 10 में से 2 लोग योगाभ्यास करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुंडली जागरण करने की इच्छा होती है। वो उस हद तक डूबे रहते हैं योग में कि उनके अंदर कुंडली जागरण करने की इच्छा होती है। सामान्यतः ऐसे लोगों के अष्टम भाव में सूर्यदेव विराजित होते हैं। सबसे पहला चीज। नंबर 2, जमीन के अंदर के चीजों को दिखाता है अष्टम भाव, और सूर्यदेव प्रकाश के कारक है। अष्टम भाव कष्ट का कारक है। जो परेशानी आने वाले रहती है, इन लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, अरे नहीं मैं ऐसे ऐसे परेशानी में फंसने वाला हूं, यह व्यक्ति पीछे से मेरे ऊपर वार करने वाला है, यह व्यक्ति मेरा कुछ बिगाड़ने वाला है। कुछ लोगों को इंट्यूशन आती है ऐसे चीजों की। अष्टम भाव का सूर्य इन सब चीजों को देता है। यदि मैं नुकसान से संबंधित बात करूं, यदि मैं किसी तरह की लॉस से संबंधित बात करूं, सूर्यदेव सबसे ज्यादा कंफर्ट रहते हैं नवम भाव में, क्योंकि वहां पर पिता और भाग्य दोनों के वह कारक होते हैं। अष्टम भाव जो है वह नवम भाव के तुलने में 12वां भाव है। सेंटेंस रिपीट करता हूं, अष्टम भाव जो है नवम भाव के सापेक्ष में 12वां भाव है। इसे द्विद्वादश कॉम्बिनेशन बोला जाता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। यह चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप मेरे पिछले कार्यक्रम को देखे होंगे तो द्विद्वादश क्या चीज होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, नवम भाव के तुलना में अष्टम भाव द्वादश भाव है। यदि आप नवम भाव से गिनते हुए जाए, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से जब आप गिनते हुए आएंगे तो अष्टम भाव जो है वह द्वादश भाव पड़ता है, 12वां भाव पड़ता है। 12वां भाव व्यय को दिखाता है। किस चीज के व्यय को? 9वें भाव के व्यय को। 9वां भाव है हमारे भाग्य का भाव। ऐसे लोगों का भाग्य थोड़ा कम साथ देता है। 9वां भाव है हमारे पिताजी का भाव। ऐसे लोगों के पिताजी का या तो स्वास्थ्य खराब होता है, या पिताजी के साथ माफ कीजिएगा, या पिताजी के साथ सैद्धांतिक मतभेद होता है। यह चीज देखने में आता है।
यदि सूर्य देव अष्टम भाव में जाकर पीड़ित हो जाए तो उनकी दृष्टि जो है सातवीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव में। दूसरा भाव हमारे कुटुंब का भाव है, दूसरा भाव हमारे वाणी का भाव है। ऐसे लोग सामान्यतः अपने घर से दूर रहते हैं। ऐसे लोग बड़बोलापन जिसे बोलते हैं ना, कुछ भी सेंसलेस टाइप की चीजों में बात करते रहना, वह चीज देता है अष्टम भाव का सूर्य। यदि पीड़ित होगा तो, यदि चंद्रदेव की भी स्थिति साथ ही साथ कमजोर है, सूर्यदेव अष्टम भाव में जाकर पीड़ित हैं, तो वह डिप्रेशन की शिकायत देता है। व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं, व्यक्ति के अंदर नकारात्मक सोच को बढ़ाता है। कंडीशन अप्लाई है, साथ में चंद्रमा भी कमजोर हो तो, और सूर्यदेव अष्टम भाव में पीड़ित हो तो। यह 4-6 कुछ बेसिक चीजें हैं जो अष्टम भाव के सूर्य होने से हमारे जीवन में प्रतीत होते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। मैं अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। आज के लिए जय जय श्री राम।